तो दोस्तों चलिए, बहुत दिन से आपका शिकायत था, आपका कंप्लेंट था कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं देता और ईमेल का भी जवाब नहीं देता। दोस्तों मैं कह दूं कि कमेंट्स का मैं जवाब देता हूं, लेकिन सभी को दे नहीं पाता, ईमेल का भी देता हूं दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको आज वीडियो में बना के सबका हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आज कमेंट्स का जवाब दूँ। अगर आपका कमेंट पिक नहीं हुआ तो सॉरी, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में पिकअप करूँ या फिर वीडियो के कमेंट्स कॉलम में मैं आपका रिप्लाई दे दूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फटाफट मैं आज 10 टॉप 10 क्वेश्चन का आंसर करूँगा। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल लेते हैं। यह है मिस्टर अभी कटारिया जी से, और सेम सवाल उनके क्वेश्चन में ही पूछा है लोगों ने कि अमित ढालिया जी से, जी ने, और अमित ढालिया जी ने भी कहा, और कुछ भी आईडी से भी सेम क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है कि बाला सर मैंने अपनी फीस भरी हुई है, मुझे इंटरव्यू डेट नहीं मिल रहा है, काइंडली प्लीज हेल्प। देखिए, मैं तो मेनली डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। देखिए, आपने फीस पे कर दिया, वीज़ा फीस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। 23 दिसंबर तक, नेक्स्ट ईयर एंड तक वैलिड है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, फीस कहीं नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, B1 B2 का स्लॉट ऑफिशियली अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में कहा कि लगता है कि ओपन हो गया है। आप प्लीज़ ट्राई करते रहिए, जनवरी मतलब मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपको मिल सकता है। हाँ, लेकिन कोई इमरजेंसी विजिट है आपका तो ट्राई कर सकते हैं, आपको लेट डेट मिलेगा, उसके बाद प्रीपोन या आप एक्सपेडाइट कर सकते हैं। अगला सवाल आते हैं जो है देवयानी पाटिल जी से। वो कहते हैं कि B1 B2 वीज़ा के अक्टूबर में अपॉइंटमेंट डेट मिला है, क्या वो होगी या नहीं, कैंसिल होगा या नहीं, या इंटरव्यू होगा या नहीं। उनका सवाल है कि दोस्तों B1 B2 वीज़ा के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, अपॉइंटमेंट भी मिला है, लेकिन अक्टूबर में मिला है, क्या होगा। देखिए देवयानी पटेल जी, एक्चुअली अक्टूबर का है ये, एक्चुअली होल्ड बैक डेट है, एक्चुअली आपका इंटरव्यू नहीं होगा, शायद मुझे लगता है कैंसिल भी हो सकता है। सो आई मीन मुझे लगता है कि आपका ये इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप इसको छोड़ दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। जब ये नॉर्मल ओपन होगा तब ट्राई कीजिए, या फिर जैसे मैंने कहा कि पहले इसको कैंसिल कीजिए, उसके बाद फिर ट्राई कीजिए। हो सकता है कि प्रायर डेट मिल सकता है, 1 महीने के अंदर का डेट मिल सकता है, या अक्टूबर का कैंसिल हो जाएगा, एक्सेप्ट अगर आपका कोई इमरजेंसी विजिट हो तो, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप ये कैंसिल करके ये नियरेस्ट डेट सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों अगला सवाल आता है जो कि है जीत गिल जी से। वो कहता है कि मतलब मेरे को इमरजेंसी वीज़ा अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है। देखिए, जीत गिल जी भी इमरजेंसी वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं उसका डिटेल वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ, आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं डिटेली, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अगर मैं ब्रीफली 2 लाइन में कहूँ तो आपको सबसे पहले B1 B2 वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मली। हो सकता है कि आपको डेट मिलेगा सितंबर, अक्टूबर या फिर दिसंबर या फिर जून, भी कुछ भी डेट मिल सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपको एक्सपेडाइट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि प्रीपोन करने के लिए रीज़न देके कि क्यों आप एक्सपेडाइट करना चाहते हैं। ये रीज़न होना चाहिए ओनली मेडिकल रीज़न, ओनली मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो वहाँ पे वेरी कॉन्क्रीट और स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आप मेडिकल रीज़न में अप्लाई कर रहे हैं, क्यों आपको यूएस जाना है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अरेंज करना पड़ेगा, और दूसरा वीडियो आप देख लीजिए। थर्ड थिंग है कि जैसे आपका अप्रूव हो जाएगा, यूएस एम्बेसी को लगेगा कि आपका केस जेन्युइन है, तो वो अप्रूव कर देगा। जैसे अप्रूव करेंगे वो कुछ डेट्स देंगे, जो नियरेस्ट डेट होगा उस डेट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इंटरव्यू अटेंड करके आपको वीज़ा मिल सकता है। उसके बाद आप यूएसए जा सकते हैं ओनली ऑन दैट मेडिकल इमरजेंसी वीज़ा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जाके वो डेडिकेटेड वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट्स में पूछिए या फिर ईमेल कीजिए, पूरा बैकग्राउंड देके। देखिए, अगर मैं किसी का आंसर देना चाहता हूँ तो आपको कंप्लीट बैकग्राउंड देना पड़ेगा विथ सपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट, ताकि मैं स्पेसिफिकली आपके केस का जवाब दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल आते हैं जो कि है परेश खत्री जी से। वो बोलते हैं कि सर, हेलो सर, थैंक यू फॉर पुटिंग अप योर वीडियोस ऑन यूट्यूब, इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेशन। इसको छोड़िए, अगला ये मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं। वो पूछते हैं कि आई वॉज अप्लाइंग फॉर B2 वीज़ा एंड फिलिंग DS-160 फॉर्म एप्लीकेशन, बट बिफोर फिलिंग इट for myself, I came to know that the USA Embassy is not conducting interview for B1 B2 visa type now. I have confirmed that the same from XYZ Travel. मैं travel का नाम नहीं लूँगा. But my query is, if I fill DS-160 application and pay $160, will it be fine and wait until the slots are opening for interview? I'm asking this because I have read application is available only for 30 days. I am from Mumbai and applying from Mumbai Embassy. So
परेश खत्री जी को मैंने ऑलरेडी ईमेल का जवाब दे दिया है, तो ये सभी के बेनिफिट के लिए मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। सोचता हूँ कि इंग्लिश में दो या हिंदी में, ठीक है। परेश खत्री जी, आई ऑलरेडी रिप्लाइड यू, सो कैन हैव ए लुक एट माय ईमेल। तो दूसरे लोगों को बता देता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि B1 B2 वीज़ा के लिए ये एप्लीकेशन फिल कर चुके हैं और $160 भी पे कर चुके हैं या करने वाले हैं, जो उन्होंने लिखा नहीं। और इन्होंने एजेंट से भी, ट्रैवल एजेंट से भी ये बात किया है, जो कि जेन्युइन ट्रैवल एजेंट है। वो कहते हैं कि अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है, जो कि सही है अभी। लेकिन जैसे प्रीवियस वीडियो में कहा कि आप ट्राई करते रहिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इनके सवाल का जवाब ये है कि जो DS 160 फिलअप किया है वो 30 डेज के लिए ही रहेगा क्या, जो उनकी जानकारी के हिसाब से है। यस, आपको ये बता दूं कि DS 160 जो भी फिल करते हैं आप सिस्टम पे 1 महीने के लिए ही, नथिंग बट 30 डेज के लिए ही रहेगा। उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, आपको नया DS 160 बनाना पड़ेगा। तो देर इज़ नो हार्म, अगर आप DS 160 फिल करते हैं तो उसके अंदर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप उसके बाद नया कीजिए, देर इज़ नो हार्म। फीस भर चुके हैं तो देर इज़ नो हार्म। वैलिडिटी है मिनिमम 1 साल तो रहता ही है। जो भी अभी फीस किए हैं लास्ट टाइम भी नेक्स्ट ईयर तक वैलिड है, देयर इज नो इश्यू एट ऑल, ठीक है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। और इस सिनेरियो के बारे में आपका अगर कोई काउंटर क्वेश्चन है तो मेरे को पूछिए, आंसर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगला सवाल है प्रमोद ठाकुर जी से, वही सवाल पूछा है अबिन सिद्दीकी जैसे। और मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, यानी कि कुछ लोगों को पता नहीं होगा, उनके बेनिफिट के लिए मैं पिकअप किया है क्वेश्चन। वो बोलते हैं कि व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स फॉर B1 B2 वीजा एंड व्हाट इज द बैलेंस टू बी शोन। ओके, देखिए B1 B2 वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अगर मैं 2 लाइन में कहूँ तो आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, जहाँ पे भी जॉब किया है वो डॉक्यूमेंट चाहिए, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ, 10th स्टैंडर्ड और प्लस हाईएस्ट एजुकेशन मिनिमम, जो भी आपने हाईएस्ट एजुकेशन किया है वो 2 तो मेन चाहिए। उसके बाद अगर दूसरा एडिशनल डॉक्यूमेंट हो तो भी अच्छा है। और तीसरी बात, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड या कोई भी एक, प्लस पासपोर्ट तो होगा ही आपके पास। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट एज ए एडिशनल डॉक्यूमेंट, प्लस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो भी है फॉर्म 16 या फिर ITR रिटर्न रहना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों बैलेंस ये पूछ रहे हैं, देखिए अगर B1 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैलेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी टेक केयर करता है, बिजनेस विल टेक केयर दैट। अगर आप B2 वीज़ा में डाल रहे हैं, तो अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपको पर्सनल कैपेसिटी में है, तो आपको नॉर्मल बैलेंस तो रखना पड़ेगा। यानी कि वो बैलेंस डिपेंड होता है कि आप कितने दिन के लिए ट्रिप के लिए जा रहे हैं। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि 5 डेज़ के लिए जा रहे हैं ट्रिप के लिए, तो 5 या 6 लाख रुपए इंडियन करेंसी रहना पड़ेगा आपके पास। या फिर 3 दिन के लिए जा रहे हैं, या फिर सिर्फ किसी ओकेजन के लिए जा रहे हैं, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, तो 3 या 4 लाख रुपए रखना ज़रूरी है। वो ये नहीं कि आप बैंक स्टेटमेंट में बताएँ कि जैसे मैंने कहा कि 5 लाख रुपीस 2 दिन पहले डिपॉजिट किया, ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनको लगेगा कि कुछ फिशी है, आपने क्रिएट किया है। वो आपका सेविंग 5 लाख हो, 4 लाख हो, ऐसा रहना चाहिए कि मतलब क्यूमुलेटिव सेविंग होना चाहिए, जैसे मंथली सैलरी से या कहीं बिजनेस इनकम से मंथली एक्यूमुलेट होना चाहिए। क्योंकि वो भी, उनको भी दिमाग है, उनके पास भी वो भी स्मार्टनेस है कि अगर आप बना रहे हैं तो उनको पता लग जाएगा। तो नॉर्मल सेविंग्स होना चाहिए। अगला सवाल आते हैं, जो कि है राहुल इग्वे जी से। वो कहते हैं कि हेलो सर, माय अंकल लिव्स इन USA एंड ही इज रेडी टू provide the sponsorship for me, sorry. And what is this sponsorship visa called? What kind of sponsorship visa can he provide to me? देखिए, इसका 2 आंसर है मेरे पास। I have 2 answers for this. Number 1, see, if you are a minor and you mentioned uncle, right? Yeah, if he's a minor also, I think, see, if he's a father or mother, then if you're below the majority age child, then you can apply as a family visa. He can apply on your behalf and he can go to US. But you're saying uncle is not a direct relative, not direct relative, so he's not a immediate family, so he cannot sponsor you on any kind of family visa. He's not eligible. Okay. And if you're saying that he can sponsor for the normal visit, yes, he can sponsor like a B2. He can apply for a B2 visa, normal sponsorship. And it up to you whether you take his sponsorship or not. It doesn't matter, because you're going on a personal capacity. Or if you say that you just want to go to meet him for any particular occasion, and he can sponsor you, saying that in writing, saying that yes, she's coming to me, my nephew is coming to me to meet me for so and so occasions, and I will take care of the expenses while she is in US, or he is in US, sorry. And he will be staying with me, so all the expenses will be borne by me. तो इसमें क्या होगा कि मतलब जो भी expenses है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। US में मतलब वो पोटेंशियल इमिग्रेंट नहीं हो सकते,
तो ये हो सकता है प्लस, लेकिन वन वे का जो भी है खर्चा आपको बताना पड़ेगा कि यू हैव यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। ये भी बताना पड़ेगा कि इन केस इफ योर अंकल डज नॉट सपोर्ट यू बाय एनी मीन्स, यू शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर एक्सपेंसेस। ये भी आपको आई मीन दिखाना पड़ेगा। तो टू कट शॉर्ट राहुल इग्वे जी, he cannot sponsor you directly, he can sponsor you as a visitor, that's it। आज का 7 क्वेश्चन लेते हैं जो कि है मिस्टर राजू पांड्या जी से। वो कहते हैं कि व्हाट इज 221G, व्हाट इज द रिजेक्शन ऑन 221G, और प्लीज मेक वीडियो ऑन 221G। आई थिंक राहुल जी, राजू जी सॉरी, 221G में I have already made the video. Please go and check in my channel again if possible. I will put the link here. In short, 221G rejection is based on the insufficient documents or they require some additional information. So either they will hold the passport and they will ask you to provide additional documents and information, post which they will approve or reject. If approved, then they will provide the visa with along with passport. It may take about 1 week minimum to 1 to 2 weeks roughly, and sometimes they take more also. So definitely if 221G video is not sufficient, I will go and check my previous video. I will try to make one new dedicated video with more information shortly. एक जनरल क्वेश्चन मैं पिकअप करता हूं जो कि है रत्ना कुमारी जी से। वो कहते हैं कि B2 वीजा कब ओपन होगा इन इंडिया। देखिए मैं ऑलरेडी इसका आंसर दे चुका हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा डिटेल दूं अभी। देखिए B1 B2 वीजा ऑलरेडी शुरू हो चुका है नॉर्मली मेरे ख्याल से, लेकिन ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे कि आप देख रहे हो कि सभी कुछ सिनारियो सब ठीक हो गया है। और देखिए अभी F1 वीजा का स्प्रिंग सेमेस्टर चल रहा है दोस्तों, उसका इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, मतलब उसका एप्लीकेशन वगैरह चल रहा है, कैंडिडेट्स वगैरह शुरू कर रहे हैं, उसका भी चल रहा है। जो H1B वीजा जैसे मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि उसका भी जो 1 तारीख से शुरू हुआ था एप्लीकेशन प्रोसेस और 18 तारीख को बंद हो गया है, तो उसका प्रोसेस भी अभी शुरू होगा। और B2 वीजा के जैसे मैंने कहा कि ये सब शुरू हो गया। आशा करता हूँ कि ये बैकलॉग जल्दी खत्म हो जाए और हैंडल करें वो लोग और कैपेसिटी ज़्यादा आ जाए एम्बेसी में, तो B2 वीज़ा जल्द से शुरू होना चाहिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा कि मैंने एम्बेसी को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि प्लीज़ ट्राई कीजिए, आपको मिल सकता है, लेकिन उनके पास ऑफिशियली कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो रत्ना कुमारी जी, आपका आंसर देना चाहता हूँ तो बहुत जल्द B2 वीज़ा शुरू हो जाना चाहिए। ये देखिए अभी हम मार्च में हैं, मुझे लगता है कि जैसे अप्रैल मई तक शुरू हो जाना चाहिए 100% कैपेसिटी के साथ। जैसे डॉन हॉफलिन ने प्रीवियस अपने मीटिंग में कहा था कि जून तक B1 B2 वीज़ा ओपन होने का कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले ही हो जाएगा। तो मेरा प्रेडिक्शन है कि अप्रैल मई में जो फुल फ्लेज में ओपन हो जाना चाहिए B2 वीज़ा के लिए, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे अभी भी मिल सकता है। प्लीज कीप ऑन ट्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। दिस इज फ्रॉम रहना खातून जी। शी इज आस्किंग, हेलो सर, कैन यू tell me any update on F1 visa in USA, please sir? It's important because I'm planning to give my interview in mid of June for fall 2022. See, actually now if you see the currently it's going on spring, actually fall will start from second half of this year actually. So if you want to do groundwork and start, yes, definitely you can start for the plan for the fall actually right now, and approach the universities and colleges whichever semesters and whichever course you're taking on, definitely, because you will get the slots. I don't see any challenges here because they are giving priority for the students, and 100% I'm sure that you will get the slots at the right time. So it depends on which semester you want to apply. You want to apply for fall, you want to try for fall semester, or you want to try for spring semesters. So anyway, if I want to brief this, spring semester will start from January to April, which is already over, and fall semester which is from August and December, which is just over recently 2 months before. अगला सवाल बहुत ही important है जो प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने पूछा था, मतलब सवाल तो उसी के रिलेटेड है। ये सवाल है समीक्षा अधिकारी जी से। वो कहती है कि सर मेरे पापा अमेरिका में हैं, क्या वो वीज़ा दे सकते हैं? देखिए वेरी गुड क्वेश्चन हियर। देखिए आपके पापा अमेरिका में हैं, अगर आपके पापा ब्लड रिलेटिव यानी कि डायरेक्टली ये अंकल वगैरह नहीं है, डायरेक्टली पापा है, और आप ये मेजर नहीं है, अब 18 ईयर्स के नीचे है 21 ईयर्स के नीचे है, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं चेक करूँगा, लेकिन अगर आप मेजर नहीं है, बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स है, तो आप डिपेंडेंट है, मतलब आपके पेरेंट्स पे, वो फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो फैमिली वीज़ा के बेसिस पे आप यूएसए जा सकते हैं। अगर आप मेजर है अबाउट 21 ईयर्स, मैं जब कह रहा हूँ कि 21 ईयर्स या 18 ईयर्स में चेक करना पड़ेगा,
अगर आप मेजर है अबाउट 21 ईयर्स वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप विजिटर की तरह जा सकते हो B2 वीज़ा में जस्ट टू मीट योर पेरेंट्स। अगर आप मेजर है तो पेरेंट्स की तरह आई मीन मीट करके आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप वापस आओगे, यूएसए में नहीं रहोगे, क्योंकि आप पोटेंशियल इमिग्रेंट हो सकते हो क्योंकि आपके पापा वहाँ पे है। लेकिन अगर आप कन्विंस कर सकते हैं कि आप वापस आओगे, जैसे आप मैरिड हो यहाँ पे, आपके हस्बैंड इंडिया में है, आपका घर वगैरह है, आपका जॉब है, स्टेबल जॉब है, तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर आप मैरिड नहीं है, स्टेबल जॉब कुछ भी नहीं है, ऐसा ही आप आपके पापा से मिलने के लिए जा रहे हो और आप मेजर हो, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप मेजर नहीं हो, तो आपके पापा फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं टॉप 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चंस का जवाब मिल गया है। जिसका भी क्वेश्चंस मैंने पिकअप नहीं किया, वेरी सॉरी। आशा करता हूँ कि या फिर कोशिश करूँगा कि मैं अगले वीडियो में पिकअप करूँ, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मैं डायरेक्टली आपको आंसर कर दूँ, या फिर आपका ईमेल आएगा तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को हिट कीजिए, ताकि जो भी यूएसए वीज़ा रिलेटेड या यूएस एम्बेसी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए, और हो सकता है कि आपका कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन है वो भी पिकअप करूँ। दोस्तों जाते-जाते मैं लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो कुछ स्पैमर्स या स्कैमर्स आके मेरे बिहाफ में रिप्लाई कर रहे थे, जैसे कि आईडी है पिन्ड बाय बाला ऑनलाइन और मेरा खुद का फ़ोटो डाल के, तो वो मैं नहीं हूँ। तो प्लीज़ बी अवेयर, अगर आप उनके चुंगल में फँस गए, क्योंकि वो मोबाइल नंबर टेलीफ़ोन नंबर देते हैं, व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आपसे अगर वो पैसा ले ले, फँस जाएँगे आप, कुछ भी मत करना। रिसेंटली कोई मेरे दोस्त इस चैनल पे फँस गए थे, कि कहा कि H1B वीज़ा के बारे में मैं आपको जॉब दूँगा और पैसे भेजो, उन्होंने पैसे भी भेजा, वो उन्होंने पैसा गँवा दिया। वो सब डैमेज होने के बाद वो मेरे को अप्रोच किए, फ़ोन किए, बात किए, और मैं यही बता पाया कि मतलब पैसा वापस लेने की क्या कर सकते हैं, लेकिन वो डैमेज होने के बाद आए। अगर वो उसके पहले ही आते तो उनको बता देता कि मैं वो जेन्युइन है या नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।